समझे आयोग प्रतिवेदन तैयार करता है, वार्षिक रूप से जब भी वह उचित समझे राष्ट्रपति को दे सकता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, यह रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं और फिर उसके बाद में उस पर विचार होता है और उस पर क्रियान्वयन होता है और लागू हो जाता है। तो इस प्रकार त्वरित हम रिवीजन इसका करते हैं कि किस प्रकार से इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी आयोग की। तो त्वरित पुनरावृत्ति राष्ट्रीय आयोग की किस प्रकार से थी, तो इसकी ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ कि ऐतिहासिक विकास पहली बात तो ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इस संवैधानिक निकाय को कहने का तात्पर्य कि संविधान में रखा गया होगा तभी तो संवैधानिक निकाय है। तो इसको अनुच्छेद 338 में केवल विशेष अधिकारी ही इसको होता है, इसमें अनुच्छेद 338 में। फिर इसको क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया। इसमें 65वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया गया, संयुक्त आयोग स्थापित किया गया, संयुक्त आयोग स्थापित किया गया। और फिर उसके बाद में 89वां संविधान संशोधन आया, 89वां संविधान संशोधन आया और आयोग का विभाजन हो गया। क्या SC अलग हो गया, ST अलग हो गया। तो उसके बाद में क्या होता है कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति जो बनी, वर्तमान जो संवैधानिक स्थिति बनी, तो अनुच्छेद 338 SC आयोग बना और अनुच्छेद 338 का हमने बताया था कि दो विभाजन हुआ था 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। दो SC और ST बन गए, एक 338 अनुच्छेद में, एक 338 का। तो 338 का अर्थात 338A ST आयोग दो आयोगों में विभक्त हो गया। और मुख्य शक्तियां जो थी, कार्यविधि का स्वनियमन, इसकी मुख्य शक्तियां क्या है दोनों की, ये करते क्या है, ये क्या कार्य करते हैं कि कार्यविधि का स्वनियमन करते हैं। एवं जब इनको ये शिकायत की जांच कर रहे होते हैं उस समय इनके पास दीवानी सिविल न्याय की शक्ति होती है। क्या होती है, सिविल और दीवानी न्याय की शक्ति होती है। और प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है कि क्या करता है, ये प्रतिवेदन भी देता है। तो प्रतिवेदन में आयोग राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों पर इसको रखता है। इस प्रकार से इसका पूर्ण था, इस प्रकार पुनरावृत्ति का था। तो इस प्रकार से हमने बात की SC और ST आयोग पर। और नेक्स्ट वीडियो में OBC लेकर के आएंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग लेकर आएंगे, आयोग आएंगे और CJ लेकर आएंगे, भारतीय महानियंत्रक परिषद लेकर आएंगे, परीक्षक नियंत्रक परीक्षक लेकर आएंगे और उसके बाद में भारत के महान न्यायवादी लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा संवैधानिक निकाय का जो बॉडी है 7वां भाग वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 8वें भाग पर आप पहुंचेंगे। तब तक कोई विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत एंड लेट्स क्रैक इट। और ऐसे मस्त से पढ़ते रहिए और इसको माइंड मैप के थ्रू याद करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।